कोई मतलब नहीं, केवल तुम भावार्थ बता जाओ, शब्दार्थ दो, डिफिनेशन नहीं बतानी। चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारा कोई क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र तुम्हारा? राजापुर तुम्हारा क्षेत्र है? हाँ, कोचिंग तुम्हारे क्षेत्र में खुली हुई है, तो कैसे पता चलेगा तुम्हारा क्षेत्र है? बताओ, जब तुम्हारा जो चुंबक का क्षेत्र कैसे पता चलता है कि तुम्हारा क्षेत्र? अगर हम कहें कैसे जानेंगे तुम्हारा क्षेत्र? तुम चुंबक का क्षेत्र बताओ, तो अपना क्षेत्र बताओ कि तुम्हारा क्षेत्र कैसे जाने? बताओ, बैठो, तुम बताओ, तुम कैसे मानोगे कि तुम्हारा क्षेत्र? बैठो, तुम बताओ कैसे मानोगे कि तुम्हारा क्षेत्र? हाँ बताओ। कुछ वस्तु अपने जैसे बने अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जैसे मतलब वो जो पत्थर नहीं होता, सब नाम नहीं याद है। मैग्नेटाइट। हाँ, मैग्नेटाइट। हाँ। इसे मैग्नेटाइट भी कहते हैं। हाँ, मैग्नेटिज्म। ठीक, बैठो। नहीं, ये बताओ, ये तुम्हारा क्षेत्र है कि नहीं? कैसे पता चला? पता है कैसे 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 पता चला कि तुम्हारा क्षेत्र? हाँ, बैठो बैठो। अगर हम कहते हैं गिलास की जरूरत है अचानक, एक थाली की जरूरत, ला सकती हो? अगर ला सकते, क्यों ला सकती हो? वहाँ परिचय तुम्हारा क्षेत्र में सामने जाओगे, पैसे देने पे मिल जाएगा। बैठो, पैसे देने पे मिल जाएगा या बिना पैसे मांग उधार मांगना हो तो तुम बता दोगे कि मिल जाएगी, या एक घंटे किसी मांग लाओगे, या महिमा कहाँ चले जाओगे, महिमा की अपने घर से थाली दे दो, जरूरत है। ठीक है, मतलब आप आसपास अपना प्रभाव दिखा पाओ, यार तुम्हारा पावर बड़ा है। बस चाय पिए होटल पे और चाय वाले को पैसा नहीं दिए, बाद में देंगे, अरे हमारा क्षेत्र है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपका प्रभाव तो वो आपका क्षेत्र है, नहीं तो आपका क्षेत्र कम है। जैसे आप ठोकरा चौराहे गए और वहां पर आप चाय पिए और पैसा मांगे, आपको बाद में देंगे, अगर बाद में अभी देना है, तो इसका मतलब तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। फिर तुम अपने मोहल्ले में जाओ, मोहल्ले में अगर तुम्हारा क्षेत्र छोटा होगा क्योंकि तुमको वहां पहचानते नहीं लोग हैं, तो तुम जब अपने मोहल्ले में जाओगे, अचानक रिश्तेदार आके चाय चीनी खत्म हो गई, चीनी लाने जाना है, तुम चीनी लेने गए, पैसा नहीं, मम्मी कहीं बाहर गई है, तुम दुकान इसके क्या मोहल्ले की दुकान है, ये चीनी दे दो, पैसा बाद में देंगे, वो क्या कहेंगे? ठीक है। अगर वो कहते ठीक है, इसका मतलब वो तुम्हारे क्षेत्र में है। तो तुम्हारा क्षेत्र मतलब कि तुम्हारा प्रभाव हो। ऐसे चुंबक का प्रभाव, मतलब चुंबक रखा हुआ है, मैग्नेट रखा हुआ है, तो इसके आसपास का हुआ क्षेत्र जहां पर ये अपना जादू दिखा सकते। इसका जादू क्या है? ये लोहे की चीजें हैं, चुंबकीय वस्तु, लोहे जैसी चीजें वो अपनी ओर आकर्षित करता है या एक बल लगाता है। तो अगर चुंबक के चारों ओर का वह स्थान जहां से चुंबक उस पर कुछ अपना प्रभाव दिखा पाए, उसको खींच सके, तो वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र भूल जाओ तो आप ये कह दो कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र है। ठीक है, मतलब क्या करना, फिर मैं बता रहा हूं, स्क्रिप्ट नहीं रटनी है, भावार्थ समझो, अपने शब्दों में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आप लिख रहे हो कि चुंबकीय क्षेत्र का मतलब चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, और तुमको इनके नहीं आ रहा, तुम ये भी लिखो कि जैसे हमारा क्षेत्र होता है, तुम चाय को उदाहरण दे डालो, उसमें काफी सारी छोड़ के आओगे तो क्या मतलब है? तुम लिखो कि हम रहते हैं तो सर ने बताया कि जैसे हमारे यहाँ, चलो बिल्कुल गलत नहीं होगा, वो खुश हो जाएगा, कहेगा भाई नंबर काट ही नहीं पाएगा। ठीक है भाई, ये देखो, ये मैंने क्या कहा, अगर तुम अच्छे शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हो, सुनो, अगर तुम अच्छे शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हो तो कर दो, और नहीं कर सकते हो तो जिस तरह समझा रहे हो उस तरह बता दो कि उसमें लिख तो क्या हमारे सर ने यही समझाया, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई वो ये मतलब बात हमारी समझ में आई। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र समझ में आया, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या होता है, कोई भी चुंबक जो है, हाँ, अपनी तरफ वस्तु को आकर्षित कर सके, उस पर बल लगा सके, उसको लगे कि हाँ यहाँ कुछ दिक्कत है, वो चुंबकीय क्षेत्र। जैसे डाकुओं के इलाके में जाओ, चंबल घाटी पहुंच जाओ, कुछ डर लगने लगेगा, रात में भूतों का क्षेत्र शुरू होता है, भूत ही बन गया है, तो कैसे पता है? वहां जाओगे तुम्हारे ऊपर बल लगने लगेगा, तुम डरने लगोगे, तुम्हारे चेहरे बदल जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। तो कैसा क्षेत्र है? भूतों का क्षेत्र है। ऐसे सबका क्षेत्र है, चुंबक का क्षेत्र होता है। तो समझ गया चुंबक का क्षेत्र, चुंबक का क्षेत्र हो गया। फिर चलिए, मैं अभी एकदम ब्रीफ, एकदम मस्ती वाले तरीके से बता रहा हूँ, और ऐसे आपको लिखना है। फिर अगला आपका टॉपिक क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र दिखाएं, या इनको चुंबकीय बल दिखाएं भी कहते हैं। पहले ये बताया था ना, ये कौन सा रस्सी फेंकता है, ये कैसे चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो वहां पर एक काल्पनिक रेखा मानी गई, जैसे वो होता है कौन बोलते हैं वो जो जाला फेंकता मकड़ी का, क्या बोलते हैं? स्पाइडरमैन। बहुत अच्छे, स्पाइडरमैन क्या करता है?
जाला फेंकता है और चीजों को अपनी ओर खींच लेता है ना। वैसे रखी केवल उसने जाला फेंका कि नहीं। तुमने कहा चुंबक अगर अपनी तरफ चीजों को खींच रहा है तो कुछ ना कुछ तो ये हो रहा होगा ना, कोई ना कोई चीज जाला फेंक रहा होगा। तो कौन सी जाला है तो इसको बाद में इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं कहीं लिखा होता है। यदि चुंबक की बल रेखाएं एक रेखा जो बल लगाती है और ये अपनी ओर खींच लेती है। बात तरह के बल रेखाएं नहीं है तो संशोधन हुआ चुंबकीय क्षेत्र रेखा लगे क्या कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? तो चुंबकीय बल रेखाएं मतलब चुंबक से निकलती है एक प्रकार से और चुंबक जो चीजों को लाती है। कुछ पूछना भैया? तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, इनका मतलब कुछ समझ आया क्या? क्या समझ आया? चुंबकीय बल रेखा कुछ गुण है। चुंबकीय बल रेखाएं तो चुंबकीय बल रेखा तो पहले चुंबक के विषय थोड़ा समझ लेते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के विषय में समझते हैं। चुंबक के विषय में क्या समझना है? चुंबक के विषय में समझना है कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में क्या होते हैं? चुंबक बना देखो चुंबक जो है वास्तव में पहले के लोग जब लोग चुंबक को नहीं जानते थे तो कई लोग जो है जादू का नाम सुना होगा। एक जादू होता है काला जादू। क्या होता है? काला जादू। काला जादू सुना ना, बड़ा खतरनाक होता है। तो कुछ लोगों के ऊपर प्रभाव डालने के लिए जब लोग चुंबक के विषय नहीं जानते थे तो मैग्नेटाइट का पत्थर लाते थे। वो मैग्नीशिया में पाया जाता था है, तो वहां के लोग ले आते थे, सब जगह पाया जाता था पत्थर वो। तो लोगों को पता, वो कहते थे काला पत्थर था वो। तो काला पत्थर को काला जादू, तो काला जादू है। अभी जादू मानेंगे ये लोहे की गुड़िया जो है ये हिलने लगेगी, ये खींची चली आएगी। तो तब इतना साइंस डेवलप नहीं था तो लोग डर जाते थे यार जब ये लोहे की मजबूत चीज को हिला सकता है तो ये हमको तो बड़ा आसानी से कर डालेगा। लोग डर जाते थे तो जो डर गया वो घर गया या घर गया। ठीक है, तो इसलिए डरना नहीं। अगर बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो सबसे पहले डरना नहीं है, क्योंकि डर गए तो काम खत्म। ठीक है, क्योंकि डर के आगे क्या है? जीत है। इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि डरना नहीं है, डरना मना है, तुम सख्त मना है। तो वैसे लोग डर गए तो प्रभाव में आ गए तो गड़बड़ हो गया। तो ये चुंबक जो है ये काला था तो इसलिए काला जादू हुआ। अब चुंबक में दो ध्रुव, सबसे अच्छी बात है चुंबक में दो ध्रुव हैं, एन और एस। ठीक है, दो ध्रुव हैं केवल, एक एन है एक एस है। अब एबीसीडी में पहले क्या आता है? एन, और बाद में क्या आता है? एस। तो इसीलिए जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एन से शुरू होती चलना, एन से एस की ओर। एबीसीडी में पहले एन आता है फिर आता है एस। तो ये किधर चलेंगी? एन से एस की ओर, चुंबक के बाहर। ये एन है तो ये एन से एस की ओर ऐसे चलेगी। यानी हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं, तो चुंबकीय बल रेखाओं का पहला गुण क्या है? एन से एस की ओर, एन से एस की ओर। सबसे आसान चीज आप जान गए क्या होता है? एन से एस। मत कहीं कोई किताब मत देखो, नहीं तुम पढ़ी हो अभी पूरी। ये किधर बनी है? उल्टा लिखा है। तो अभी ये सब चीजें इसी तो मैं टॉपिक को डिटेल कर रहा हूँ कि कहीं कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन की दिक्कत होती है तो बिल्कुल कॉपी में हम सही कर लेना ना। कॉपी में अच्छा बुक में सही है, कॉपी में गलत लिख दिया। चलो ठीक है, तो आप जो है समझ में आता है? ये नहीं ध्यान दिया ना। तो देखो एन से एस, जब भी भूल जाओ ध्यान रखो एबीसीडी में एन पहले आता है तो एन से एस जाओगे, एस से एन। तीन नहीं बनाओ ना, क्यों भूलोगे? अब ये कैसे भूल सकते हो? ये भूलना नहीं है। ठीक है, तो कहाँ जाना है? एन से एस की ओर। तो चुंबकीय बल रेखा पहली गुण क्या है? एन से एस की ओर जाती है। दूसरी बात ये भैया, यहाँ देखो, यहाँ एन से एस जाती है लेकिन बाहर की ओर। अगर तुमको एस से एन कहना है तो अंदर चुपचाप चले आए। अब यहाँ पर सब चली गई तो बची नहीं, तो ये हम कहाँ से भेजेंगे? कोई हम कमाने कहीं जाते हैं, हम खर्चे करते रहेंगे तो कहीं ठीक है चुपचाप ले। यहाँ से चुपचाप अंदर से भेजते रहो, रेखाएं भेजते रहो। ये कुछ लोग होते हैं ना भाई, इनको दो उनको दो, इनको पैसा उनको पैसा, कहे हम कहाँ से आए? कहे हमसे ले लिया करो लेकिन देते रहो है ना, खर्चा करते। चुपचाप आए, अंदर आके इनको दे दिया, लोग जान ही नहीं पाए। और ये बाहर दिखावा कर रहा है एन से एस की ओर, एन से एस की ओर, लगातार एन से एस की ओर। और अंदर कहाँ है? अंदर का घोटाला चल रहा है। एस वाला क्या करता है? चुपचाप भैया चले जाओ। तो चुंबक के अंदर क्या होता है? एस से
कोई इसका फैक्ट्री थोड़ी लगी है जो बल रेखा निकलता रहेगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है। कैसा बनाती है? क्लोज लूप। देखो ऐसे एन से सिक्योर बाहर और अंदर एस से अंदर, सब उल्टा पुल्टा, बाहर सीधा सीधा है एन से सिक्योर और एस से एन। दूसरी बात तो पहला को समझ गए? समझ गए? जो छोटी पहला को क्या है कि ये एन से एस की ओर जाती है, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज नंबर 2 पॉइंट करो कि चुंबक के अंदर ये एस से एन की ओर आती है। दो बात एक ही बात में, दो बातें हो गई, तो ज्यादा लिखा ना, ठीक है। अब देखो दूसरी बात देखो, यहाँ पर बहुत पोज है, मतलब बड़ा सा पास में है, और यहाँ पर क्या है? दूर है। यहाँ क्या है? पास है। तो पास और दूर से भी कोई मोटा मतलब निकलता है? कोई फायदा है? क्या फायदा है? जहाँ पास वहाँ भैया यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है, तो जहाँ तुम्हारे 10 दोस्त हो वहाँ तुम्हारा पावर क्या है? आता है कि यहाँ बोलोगे अभी आओ हमारे मोहल्ले में, ठीक है, तो बताते हैं। अभी कोई बात नहीं, तुम अकेले मिल जाओ, कोई बात नहीं, आना अच्छा तुमको हम बताएंगे। तो क्या होता है? जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा पास है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या है? ज्यादा है, प्रबल है, मजबूत है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है। और जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं दूर है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। मान लो यहाँ पर एक बिंदु हमने रख दिया P और यहाँ पर एक बिंदु रख दिया Q, और वहाँ से पूछे P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है कि Q पर? Q पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, P पर कम है। ठीक है, ये देखना कि रेखाएं पास है, दूर है, इनके बीच में रेखाएं पास जा रही है, इनके बीच में दूर जा रही है। तो अगर रेखाएं दूर है तो चुंबकीय क्षेत्र कम, सीधे अगर दूर है तो दुर्बल है या कम है। क्योंकि भैया दूर हो, तुम यहाँ हो, तुम्हारा दोस्त वहां है और आ गया कोई लड़ाई करने, तो वहां तुम कमजोर पड़ोगे ना। उसे कहोगे ठीक है आज नहीं लड़ेंगे, कल लड़ेंगे, है ना, कल इकट्ठा कर लोगे। तो अगर बगल दूर मत रहना, देखते पाके वो चला जाएगा। जैसे छुइया उइया खेलते हो, ऐसा कुछ होता है, समथिंग करो, ठीक है। तो ये हो गया, तो समझ गए। तीसरी बात, तीसरा गुण आ गया। गुण बहुत आसान है, आपको रखना पड़ता है हाथ रख के, बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज एक बात उन्होंने कहा है कि यार वास्तव में चुंबकीय बल रेखाएं बनाई क्यों गई है, इसका पता क्या चलता है? देखो अब इसमें भी मैं कैसे पता चलता है, कौन बताएगा? चुंबकीय बल रेखाओं से पता क्यों चलता है, क्यों बना दी गई फर्जी में चुंबकीय बल, क्या पता चलता है? चुंबकीय बल रेखाएं तो ये अपनी दिशा को प्रदर्शित करती है, अपनी दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय बल रेखाएं क्यों बनाई गई? चुंबकीय बल रेखाओं से क्या पता चलता है? सब कुछ लागे नया है। चलो बताओ, चुंबकीय बल रेखा क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं से क्या पता चलता है? क्या? चुंबक की दिशा। तो चुंबक की दिशा का मतलब क्या? चुंबक की दिशा नहीं, धारा की दिशा। धारा की दिशा चलता है, लेकिन चुंबक की दिशा धारा की। और तुम बताओ क्या पता चलता है? चुंबकीय बल रेखाओं से, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से क्या पता चलता है? बोलो, क्या बोलो तुम? तेज बोलो, क्या बोला? देखो इन्होंने बोला, सही बोला, लेकिन सोचे कि शायद हम कहाँ सही लगते हैं, जब बड़े नहीं सुरमा बता पा रहे हैं तो यहाँ कहाँ बताएंगे? सही बताया। देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या पता चलता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता चलती है, ठीक है। क्या चलता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मतलब अगर हम ऐसे, ये देखो ऐसे, ये क्या है हम बना दें, देखो एक मिनट, जैसे चलो यही मालूम बनी है, ये चुंबकीय बल रेखा है। इस रेखा को आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है P, यहाँ पर एक पॉइंट B है, यहाँ पर एक पॉइंट है Q, ठीक है। अब हमको अगर पता करना है तो ये Q उतारो, Q, ये P है, ये Q है, और हमको जानना है कि P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है, Q पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है। तो कोई मुझे बता सकता है Q पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा? Where is the direction of magnetic field at Q? साउथ की ओर तो है, लेकिन हमको दिशा बतानी है तो एक बात जानो, बहुत अच्छा तरीका, क्योंकि ये कर्व है, वक्र है। बहुत अच्छा। इस पे क्या खींचना है? स्पर्श रेखा। क्या खींचना है? इस पर, मतलब एक ऐसी लाइन खींचो जो इसको टच करते हुए निकल जाए। तो हमने खींच दी स्पर्श रेखा, ऐसे मान खींच दी, तो जो स्पर्श रेखा होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर, चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर क्या खींचते हैं? स्पर्श रेखा। वह स्पर्श रेखा क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी।
ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो भैया अब दिशा तो रेखा की तो दो दिशा है, रेखा की कितनी दिशा है? दो। रेखा इधर भी जा सकती है, रेखा इधर जा सकती है। दिशा एक, दिशा दो। धारा नहीं है यहाँ, क्षेत्र रेखाएं। तो अब एक और दो, दो दिशा है ना। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी है? दो। दो है, जिधर चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी। हाँ दो। सर शायद कंपनी वालों का 120 हाँ, ये कंपनी जरूरी है।